नमस्कार दोस्तों, भूमि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम कर रहे थे मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में आज हम करेंगे गोला और अर्धगोला, स्पेयर एंड हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर बोलते हैं अर्धगोले को। अर्ध मतलब जो आधा हो और गोला तो आप समझते ही है, जैसे कि गेंद, एक ठोस गेंद को हम बोल सकते हैं गोला। तो देखिए, इनके पहले आप फॉर्मूले देख लीजिए। वैसे हमने आपको अपने फॉर्मूलों की जितनी भी मेंसुरेशन के फॉर्मूले थे वो सारे की सारी सीट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं भूमि क्लासेस ऑफिशियल के नाम से। चलिए अब देखते हैं सब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उस पे कितना रंग हो सकता है, उसे टोटल कितना रंग हो सकता है, वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, क्योंकि इसमें क्या है, एक गोला होता है उसमें कोई भी पॉइंट छूट नहीं जाता, क्योंकि उसका ऊपर और नीचे तो कुछ बच ही नहीं जाता। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। और ये आपसे डायरेक्ट ऐसे बोल सकता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भी आपको समझना है कि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो ये कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन मतलब उसमें कितना उसके वॉल्यूम है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें कितना जल या कोई वस्तु आ सकती है। ठीक है। अब वो देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, इसके साथ में इसके ऊपर का ये ढक्कन भी कवर हो जाता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, ऊपर का ये क्या हो जाएगा, सर्किल की टाइप में हो जाएगा। तो सर्किल क्या कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में जब पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, इसी में ये ऊपर का भी ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि देखिए, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या है, अर्धगोला, उससे आधा है, तो उसका आधा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो आपको फॉर्मूले तो समझ में आ ही गए होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि किसी गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है, तब उसके वक्र पृष्ठ का उसके व्यास से अनुपात। देखिए, वक्र पृष्ठ का उसके व्यास से अनुपात। देखिए, गोले का क्या दे रखा है, आयतन। आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये दे रखा है 36 पाई। ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 इंटू 20, ये पाई में दे रखा है, तो आप पाई से पाई कट जाएगा, पाई इंटू आर क्यूब इक्वल टू 36 पाई। देखिए, पाई से पाई कैंसिल और 4 से ये 9 टाइम्स, तो यहां से जब ये 3 इधर चला जाएगा तो 27। तो ये r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 3 × 9 और 9 × 27, तो r आ जाएगा आपका 3। आपको रेडियस पता चल गई। अब क्या निकालना है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है गोले का। देखिए, गोले का भी हमने बात की थी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, वो एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इसका अनुपात किससे पूछ रहा है, इसके व्यास से। व्यास मतलब 2r, 2r से। ठीक है, बात क्लियर है। तो देखिए, r से r कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 4 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। अब इसमें वैल्यू रख देंगे,
वैल्यू रख देंगे, ये कितना आ जाएगा, आर कितना है 3, तो 2 पाई इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 6 पाई, ये आ जाएगा 6 पाई। बात क्लियर है? चलिए बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। देखिए इसका ऑप्शन था 6 पाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलार्ध मींस हेमिस्फीयर, अर्धगोला, गोलार्ध या अर्धगोला एक ही बात होती है जिसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो गोलार्ध का आधार की त्रिज्या, तो देखिए गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना दे रखा है 27 पाई। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल और 3 से 27 9 टाइम्स, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा 9 और आर आ जाएगा आपका 3। आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक गोलार्ध कटोरी की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, कटोरी की धारिता बताइए। धारिता, तो धारिता निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे बताइए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या इसका वॉल्यूम निकालेंगे, बताइए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये कितना त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो क्या निकालेंगे, गोलार्ध है मींस 2/3 पाई आर क्यूब। बस इस फॉर्मूले में आर के स्थान पर 6 रख देना है, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अब 3 से 6 कटेगा 2 बार। ठीक है, अब ये 2 दूनी 4 और 4 की मल्टीप्लाई 22 में कितना हो जाएगा 88, 88 गुणा 36, 88 गुणा 36/7। इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए अच्छा 48 का 8, तो देखिए ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 452.57। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 452.57। चलिए, एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके भीतर और बाहर रंग जाता है 5 रुपए प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसकी रंगाई की लागत क्या होगी। देखिए एक कटोरी है तो उसे दोनों तरफ से रंगा जाना है, अंदर और बाहर से, तो जितना रंग बाहर लगेगा उतना ही अंदर लगेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि वो बहुत ही पतली है, उसमें बहुत ही पतली टिन से बनी हुई है, तो उसमें क्या है जितना कलर बाहर होगा, जितना उसका सरफेस एरिया बाहर होगा उतना ही अंदर होगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है कटोरी का, तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई का हो गया 22/7, 2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5, तो ये तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया इसका इसका सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जितना अंदर है उतना ही बाहर है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया आ गया। अब ये जो सरफेस एरिया आएगा इसे क्या है 5 रुपए प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगा जाना है। तो पहले हम निकालेंगे सरफेस एरिया। देखिए 3.5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल। अब ये 2 की मल्टीप्लाई 3.5 से 7 की मल्टीप्लाई 22 में, तो कितना हो जाएगा 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज देखिए 5 रुपए में 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के रुपए कितने लग रहे हैं 5, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लग रहे हैं
5/10 मीन्स 1/2 1/2 रुपीज, या कह सकते हैं आधे रुपए में 50 पैसे में 1 वर्ग सेंटीमीटर रमाई हो रही है। तो आपको 154 सेंटीमीटर करना है, तो इसमें कितने रुपए लगेंगे 1/2, इसका आधा कितना आ जाएगा 77, तो आपको 77 रुपए लगेंगे इसकी रमाई में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताइए। एक गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, या तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, आपको एक ही बात है, क्योंकि गोले में ऊपर और नीचे कोई ढक्कन तो होता नहीं, ना ही कोई स्पेस ऐसा बचता जो अर्धगोले में होता है। अर्धगोले में होता है, क्योंकि अर्धगोला कुछ इस तरह से होता है ऐसे, तो इसमें ऊपर का ढक्कन अलग होता है। लेकिन गोले की बात करें तो गोला इस तरह से होता है, बताइए इसमें कोई ढक्कन नहीं होता, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, आपको एक ही बात है। चलिए तो अब हम देखते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होता है, ये होता है 4πr², ये होता है 4πr²। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 616। तो आपको क्या करना है, इसका आयतन बताना है। तो आयतन बताने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें रेडियस पता होनी चाहिए, तो रेडियस निकालेंगे यहां से 4 × 22/7 × r² मीन्स r² ऐसे ही रख देंगे, कितना 616। ठीक है, तो अब देखिए इसे 4 से डिवाइड करेंगे, वन 154। अब देखिए इसे 22 से डिवाइड करेंगे 154 को, तो कितने बार जाएगा 7 बार। अब ये r² कितना आ गया, r² आ गया 7 × 7, ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो r की वैल्यू r² आ गया 7 × 7, तो r कितना आ गया, r आ गया आपका 7, r आ गया 7। ठीक है, तो आपको r की वैल्यू पता चल गई। बताइए इसका आयतन नहीं बता सकते, बिल्कुल बता देंगे। आपको r पता है किसी गोले का, तो एक गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr³। पाई मीन्स 22/7, 22/7 इंटू r³ मीन्स 7 × 7 × 7। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल। तो अब बताइए इसकी 88 गुणा 49। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32 और 39 392 2 और 1, ये आ जाएगा 3 4, तो 4 3, ये आ जाएगा 4 3 1 2/3। यही आपका ऑप्शन दे रखा है आंसर। देखिए यही ऑप्शन में दे रखा है, एक बार देख लीजिए, ये है 4 3 1 2/3, पहला ऑप्शन था आपका। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना था, सबसे पहले बताइए क्या करना था। सबसे पहले तो आपको रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड कर लेंगे, और जैसे ही आपने रेडियस निकाल ली तो रेडियस से आप क्या निकाल सकते थे, इसका आयतन। चलिए आगे देखते हैं। दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9:16 के अनुपात में है, तो बताइए इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए हमने आपको बताया था कि यदि आपको क्षेत्रफल दे रखा हो, क्षेत्रफल दे रखा हो और उससे भुजा निकालनी हो, तो क्षेत्रफल का अंडर कर दीजिए, उसका अंडर कर दीजिए, भुजा निकालनी हो। लेकिन यदि कोई सर्कल दे रखा है, गोला, तो उसका रेडियस फाइंड करना हो और आपको दे रखा हो क्षेत्रफल,
और अनुपात में दे रखा हो, ये बात केवल है जहां पे अनुपात दे रखा हो। तो अनुपात से क्या है, आप रेडियस फाइंड कर सकते थे उसका अंडर रूट करके। ठीक है, तो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है तो आपको यहां से पता चल जाएगा इनका, बताइए इससे क्या पता चल जाएगा, रेडियस। तो इनका रेडियस बताइए किस अनुपात में होगा, 3:4 के अनुपात में होगा रेडियस। रेडियस की बात होगी 3:4। तो इनके आयतनों का अनुपात, आयतन मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम का अनुपात कितना हो जाएगा, इनका क्यूब कर देंगे। वॉल्यूम की जगह पे बात आए, आयतन की जगह पे बात आए तो हम रेडियस का क्यूब कर देते हैं। लेकिन ये जो बात हम बता रहे हैं ये केवल और केवल तब अप्लाई करनी है जहां पर रेशियो दे रखा हो, अनुपात दे रखा हो। ठीक है, तो वॉल्यूम किस अनुपात में हो जाएगा, ये 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 4 का 64। 3 की पावर 3, 3 की गुणा 3 बार करेंगे 27 और 4 की पावर 3 में 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 64। तो 27:64 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और विकर्ण 40 सेंटीमीटर हो तो उसके क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, क्षेत्रफल बताना है। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज मींस पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। समांतर मतलब जिनके ये आमने सामने इस भुजाओं के बीच में अंतर समान हो, समांतर। और चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो। ठीक है, समांतर चतुर्भुज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 30 और 20। लंबाई है 30, ये भी 30 हो जाएगा, चौड़ाई है 20। ठीक है, तो इसके विकर्ण है 40 सेंटीमीटर। विकर्ण मींस ये है विकर्ण। ठीक है, ये कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। बताइए कैसे फाइंड करेंगे क्षेत्रफल। देखिए, इसे क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जितना एरिया इसका इस ट्रायंगल का आएगा नीचे वाले का, उतना ही एरिया ऊपर वाले ट्रायंगल का आएगा। मींस जितना एरिया इस ट्रायंगल का आएगा उतना ही इस वाले का आएगा, ऊपर वाले का। ठीक है, दोनों का एरिया सेम है। तो यदि हम किसी तरह से एक ट्रायंगल का एरिया निकाल ले तो हम उसमें 2 से गुणा कर देंगे, टोटल का एरिया आ जाएगा और वही पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो बताइए कैसे निकालेंगे। ये तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया जिसकी भुजाएं कितनी है 40, 20 और 30 है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से बन गया। तो बताइए इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे। देखिए, एरिया के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे एस, ये वाला फॉर्मूला अंडररूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमने बताया था आपको क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। ठीक है, तो परिमाप इसका कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 40 और 30 70 और 20 90। 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 45। देखिए, सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों को ऐड कर देंगे और उसके आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 45। 45 अंडररूट। देखिए 45 में से 45 माइनस 40, 45 माइनस 40 और 45 माइनस कितना 30, 45 माइनस 20, 45 माइनस 20। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 45 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 25, ये अंडररूट में आ जाएगा। तो इसे अलग अलग तोड़ लीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 गुणा 5, या आप बोल सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। 45 क्या हो जाएगा 9 5 45 गुणा 5,
फिर ये 15 को भी आप तोड़ देंगे 3 गुणा 5 में, और 25 को 5 गुणा 5। ठीक है, इनके फ्रैक्शन कर लेंगे। फ्रैक्शन क्यों किए? ताकि हमें इन्हें अंडर रूट से बाहर निकालने में आसानी हो। तो देखिए इन्हें का पेयर बना लेंगे। एक तो 3 का पेयर बन गया, 5 का बन गया, और इधर ये 5 5 का बन गया। अब किसका पेयर नहीं बना? 3 गुणा 5, 15 का तो पेयर नहीं बना। ठीक है, अब देखिए ये बाहर निकल के कितना हो जाएगा? 3 गुणा 5 गुणा 5, जो पेयर है उन्हें बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट 15। ये 15 ऐसे ही रह जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 25 या 75, 75 रूट 15, 75 रूट 15 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये किसका आया? एक ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का। लेकिन इसमें क्या थे? 2 ट्रायंगल बन रहे थे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। 75 रूट 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 150 रूट 15, 150 रूट 15। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए 150 रूट 15। रूट 15 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक समचतुर्भुज जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर और विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। समचतुर्भुज होता क्या है? देखिए इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। समचतुर्भुज मींस जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। देखिए चारों भुजाएं तो स्क्वायर की बराबर होती थी, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती थी, तो उसमें और समचतुर्भुज में अंतर क्या है? देखिए समचतुर्भुज में क्या, स्क्वायर में क्या होता है? ये चारों भुजाएं तो बराबर होती ही है, उसके साथ साथ में ये 90 डिग्री का कोण भी बनाती है, ये 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। लेकिन समचतुर्भुज में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते, ये जो है चारों भुजाएं समान है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री का कोण बनाए। यदि ये कोण बनाती है तो ये समचतुर्भुज भी रहेगा, समचतुर्भुज तो रहेगा। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चार भुजाएं बराबर हो, उसके साथ साथ में ये स्क्वायर भी कहलाएगा, इसके साथ में क्या कहलाएगा? वर्ग भी कहलाएगा। ठीक है, तो आपको समचतुर्भुज और स्क्वायर में अंतर पता चल गया होगा, वर्ग के अंदर अंतर पता चल गया होगा। लेकिन एक चीज और, समचतुर्भुज की जो भुजाएं, इसके जो विकर्ण है, विकर्ण वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यहां पे जो 90 डिग्री पर काटेंगे एक दूसरे को। ठीक है, आप समचतुर्भुज को किसी भी तरह से बना सकते हैं। देखिए आप समचतुर्भुज ऐसे भी बना सकते हैं, बस चारों भुजाएं बराबर हो। विकर्ण क्या होते हैं? आमने सामने के जो कोण है इन्हें मिला दीजिए, विकर्ण हो गए। मींस ये भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए क्यों हो गई? क्योंकि सारी बराबर है, और ये 90 डिग्री पर काटेंगे, ये क्या हो जाएंगे? इनके विकर्ण, विकर्ण 90 डिग्री पर काट रहे हैं। तो दो चीजें याद करनी है, एक तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। तो अब इसके फॉर्मूले लिख लीजिए। फॉर्मूले इसकी यदि बात करें पैरामीटर की, पैरामीटर मींस परिमाप, परिमाप की, तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। इतना ही होता था किसका? बताइए किसका होता था? 4 गुणा भुजा या 4a, ये होता था स्क्वायर का, वर्ग का, क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती थी। अब देखिए परिमाप से हमने आपको बताया था, परिमाप मतलब उसके चारों तरफ की दूरी, तो इसके चारों तरफ में कितना है? ए है, तो ये कितना हो जाएगा? 4a। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। d1 क्या है? इसका डायमीटर, जिसे बोलते हैं विकर्ण, दोनों विकर्ण का गुणनफल का आधा।
तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों जो विकर्ण है उनकी लंबाई यदि आपको पता है, उन दोनों विकर्ण की लंबाई की मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन। चलिए देखिए, किसी समचतुर्भुज जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर हो और विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, एक समचतुर्भुज है कुछ इस तरह से, इसकी भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो यदि एक भुजा 13 है तो सारी ही भुजा 13 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, सारी भुजा कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर की होगी। और इसका एक विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो बताइए, ये पूरा विकर्ण 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये पूरा विकर्ण कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 5, और यहां से नीचे भी 5, क्योंकि ये जो काटते हैं, विकर्ण जो काटते हैं एक दूसरे को बिल्कुल आधे से काटते हैं, बिल्कुल आधे से काटते हैं। पूरा विकर्ण यदि 10 सेंटीमीटर है तो ये 5-5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यदि ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 13 है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा। यदि आपको यहां से यहां तक की दूरी पता चल गई तो उसका दुगना हो जाएगा इसका विकर्ण। तो देखिए, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, आपको पता है 5, 12, 13 होता है, ट्रिपलेट 5, 12, 13, या आप पाइथागोरस से भी लगा सकते हैं। 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, स्क्वायर रूट, मतलब 169 में से 5 का स्क्वायर 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 144। 144 का रूट 12। या आपको यदि ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5, 12, 13। यदि ये 12 है, ये 12 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा, तो 12, 12, 24। तो दूसरा जो विकर्ण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24। दूसरा विकर्ण 24, और एक विकर्ण कितना है, 10। 5 नहीं मानना, क्योंकि 5 तो आधा है ना, एक विकर्ण 10 और दूसरा कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक है ना विकर्ण, ये तो हमने आधे निकाला। आधा किस फॉर्मूले से, हमने पाइथागोरस लगा दी। ठीक है, तो पूरा विकर्ण हो गया 24, तो फॉर्मूला लगा देंगे, हमें विकर्ण पता चल गया इसके कितने कितने हैं, एक तो 10 है और एक है 24, हाफ गुणा 10 गुणा 24। ठीक है, अब ये 12 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल, 120 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तदनुसार समचतुर्भुज का परिमाप। एक समचतुर्भुज है, उसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपको, तो बताइए उसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहां से क्या निकालेंगे हम, दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे। देखिए, पहले इतना करते हैं कि यदि आपको एक विकर्ण दे रखा है तो दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे। आपको पता है क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ d1 इंटू d2, तो कितना है 24 गुणा d2, अभी दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता, ये कितना दे रखा है 216। 216, तो ये 12 से कट जाएगा, 12 बार कटेगा 2 से। ठीक है, अब ये 12 से कितने बार कटेगा, देखिए 12 कम 12, 96, 12 अट्ठे 96, तो d2 कितना आ गया, d2 आ गया 18, d2 आ गया 18। अब आपको एक विकर्ण तो 24 दे रखा है, दूसरा दे रखा है 18। ठीक है, तो देखिए कैसे फिगर बनेगी इसकी, देखिए फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए, एक तो है 18 और एक है 12। यदि पूरा 18 है तो ये कितना हो जाएगा 9, 9, और यदि ये पूरा कितना दे रखा है, कितना था 12, नहीं 24 था, एक 24 था और एक था 18, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यदि ये पूरा 24 है तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक।
अब आपको ये पता है ये 90 डिग्री है, तो इससे क्या पता चल जाएगा 9 12 ये कितना हो जाता था 15। यदि ये भुजा 15 है, इसी तरह से हर एक भुजा 15 होगी, या आप किसी को भी निकाल सकते हैं, आपका 15 ही आएगा। आपको पता चल गया इसकी एक भुजा 15 है, तो चारों भुजाओं का योग कर देंगे, क्या आ जाएगा परिमाप, वही आपको निकालना था। परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुणा 15, 4 गुणा 15 ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दिए गए समलंब आकार बाग का क्षेत्रफल कितना है। देखिए एक आपको बाग दे रखा है, उसका क्षेत्रफल बताना है। ये समलंब, तो देखिए एक चीज इसमें, यहां पर जो जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक भी होगा, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। इसके क्षेत्रफल का, एक समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ 1/2 इन दोनों की समांतर जो भुजाएं हैं, ये जो समान अंतर मतलब जो बिल्कुल जिनका अंतर बराबर हो, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है बराबर हो, मींस आमने सामने की ये जो भुजाएं हैं इनका योग, मान लीजिए ये ए है और ये बी है भुजा, तो ए प्लस बी इन दोनों भुजाओं का योग का आधा, ए प्लस बी का आधा सब गुणा उसकी ऊंचाई, इन दोनों के बीच की ऊंचाई, ऊंचाई ये होती है हमेशा h, ये कितनी है 12। ठीक है, वो होगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये नोट कर लीजिए, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या होता है हाफ समांतर भुजाओं का योग और इनटू हाइट, जो समांतर भुजाएं हैं उनके योग का आधा और उसमें गुणा कर देंगे ऊंचाई से। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको ये निकालनी है ये भुजा कितनी है। अभी हमें नहीं पता ये भुजा है कितनी, तो यहां से आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये 90 डिग्री है। यदि ये 90 डिग्री है तो ये होता है 5 12 13, तो यहां से यहां तक हो गया 5 और 5 ही यहां होगा, और ये कितना था 15, ये था 15, यहां से यहां तक तो था 15, ये आ गया 5 और 5 ही इधर होगा। ठीक है, तो आपको इस भुजा की लंबाई पता चल गई 25। इस भुजा की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। अब ऊपर वाले की पता है आपको 15, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके कितना आ जाएगा 15 प्लस 25 40, 40 का आधा 20, और 20 की गुणा किसमें कर देंगे उसकी हाइट में, 20 की गुणा हाइट में मींस 12 में गुणा कर देंगे। तो 20 की गुणा जब 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। आप पेन फ्री भी कर सकते थे इसे। ठीक है, यह सॉल्व करके दिखाएं। देखिए हाफ 1/2 इंटू 40, 40 तो आप निकाल ही लेंगे, 15 प्लस 25 40 गुणा हाइट 12। ठीक है, तो देखिए 20, अब 20 की गुणा जब 12 में करेंगे 240 आंसर आ जाएगा। चलिए एक समलंब के दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, यदि उनका क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर है तो उनकी ऊंचाई याद कीजिए। देखिए एक समलंब दे रखा है, उसकी भुजाएं दे रखी है समांतर भुजाएं, ये कितनी है ये 15 है और ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 और 20 दे रखी है। यदि उनका क्षेत्रफल दे रखा है 175, इनका क्षेत्रफल है 175 सेंटीमीटर, तो उनकी ऊंचाई याद करनी है। देखिए ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग 15 20 35 इंटू हाइट, ये क्या होता है क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल आपको दे रखा है 175, तो देखिए 35 से कितने बार कटेगा 5 बार, तो यहां से ये 2 इधर चला जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इसके बाद में हम करेंगे समय और दूरी।
इसके बाद में अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा समय और दूरी। देखिए ये इस चैप्टर में समझाने के लिए तो और भी बहुत लंबी क्लासेस जा सकती थी, लेकिन आपका जीडी का एग्जाम आ रहा है, इसी वजह से हमें केवल जीडी का लेवल लेकर चलना है। वैसे तो यदि आपको एसआई लेवल से पढ़ना है तो हम अभी नया बैच लेके आने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए यूपीएसआई की, ठीक है, उसमें आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, या हम लेके आएंगे फिर मैथ स्पेशल करके, उसमें आप ये चैप्टर पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। अभी क्या है, अभी थोड़ा समय कम था, इस वजह से हमें चीजें शॉर्ट में करानी पड़ी क्योंकि आपके पास में समय का अभाव है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।